वेरिफिकेशन ऑफ ऑयलर्स थ्योरम। अब हम देखते हैं जी ऑयलर थ्योरम को किस तरह से वेरीफाई किया जा सकता है। फर्ज करें जैसा कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है z इज इक्वल टू एफ ऑफ x कोमा y, जो कि किसके इक्वल है, वो इक्वल है ए एक्स स्क्वेयर प्लस टू बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वेयर। और हमें ये बता दिया जाता है कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 2। इज ए होमोजीनियस फंक्शन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे होमोजीनियस, चले मैं कंप्लीट लिख देता हूँ, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, फंक्शन ऑफ डिग्री 2, फंक्शन ऑफ डिग्री 2। अब अगर ये डिग्री 2 का होमोजीनियस फंक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो है अकॉर्डिंग टू ऑयलर्स थ्योरम पार्शियल z बाय पार्शियल x टाइम्स x प्लस पार्शियल z बाय पार्शियल y टाइम्स y जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए n टाइम्स z के। ठीक है, n टाइम्स z के। अब ऑयलर थ्योरम यही कहता है कि अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है, अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो इसका मतलब है कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई बाय x जमा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y मल्टीप्लाई बाय y इक्वल होगा डिग्री ऑफ दिस होमोजीनियस फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय दिस फंक्शन इटसेल्फ। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं कि क्या ऐसा ही है। अब इसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी ऑयलर्स थ्योरम की। अब देखें सबसे पहले यानी इस चीज को वेरीफाई कर, हमने बेसिकली इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना, इसको ए कह दें। अब इसको वेरीफाई करने के लिए मुझे पार्शियल z बाय पार्शियल x चाहिए, मुझे पार्शियल z बाय पार्शियल y चाहिए। अब मुझे पार्शियल z बाय पार्शियल x फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं यहाँ पे पार्शियल z बाय पार्शियल x फाइंड आउट करता हूँ या डेल z बाय डेल x, तो ये किसके इक्वल है, ये आप होमोजेनियस फंक्शन लेंगे जिसमें आप चूंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं आप, तो y को ट्रीट करेंगे एज ए कांस्टेंट नंबर। तो इसका मतलब एक कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव क्या होगा 2x और प्लस 2b y बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2by, चूंकि जिस तरह से ये b और 2 बिहेव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से, जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे डेल z बाय डेल x करेंगे तो उसमें x भी उसी तरह, सॉरी y भी उसी तरह से बिहेव करेगा। पीछे डेल x बाय डेल x जो कि 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम्स 1। ठीक है, और प्लस सी वाई स्क्वायर, ये दोनों कांस्टेंट के तौर पे आ रहे हैं, ये क्या आ जाएगा 0। तो ये मेरे पास बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा, ये आ जाएगा 2ax प्लस 2by। ठीक है, ये तो आ गया पार्शियल z बाय पार्शियल x। अभी हमें फाइंड आउट करना है पार्शियल z बाय पार्शियल y, पार्शियल z बाय पार्शियल y। तो यहाँ पे देखें पार्शियल z बाय पार्शियल y। ठीक है, अब ये किसके बराबर आएगा, तो उसके लिए हमें ये फंक्शन तो जाहिर है सामने रखना है। ये फंक्शन थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग करूं तो ये देखें, अब इसमें x जो है वो बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू y करें आप, तो x जो है ट्रीट होगा अब कांस्टेंट के तौर पे। इसका डेरिवेटिव चूंकि इसमें y है ही नहीं तो ये पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 प्लस 2by। अब 2bx जो है यानी 2bxy, इसमें 2bx एज ए कोफिशिएंट के तौर पे आएगा 2bx, तो मैं लिख दूंगा 2bx। आगे पार्शियल चूंकि आगे y है ही नहीं, 2bx अगर कर लें तो पीछे y का है, तो पार्शियल y बाय पार्शियल y जो कि 1 के इक्वल होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। और प्लस c कोफिशिएंट बाहर और y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y। चले जी, अब हम देखते हैं कि ऑयलर्स थ्योरम किस तरह से वेरीफाई होगा। इसमें अगर मैं इसको लिख लूं तो मेरे पास बन जाएगा 2cy प्लस 2bx। अब ऑयलर्स थ्योरम की अगर आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, अगर हम इसकी ये वाली साइड ले लें लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ऑयलर्स थ्योरम, ठीक है, इसमें वैल्यूज इंसर्ट करेंगे और इसको राइट हैंड साइड के प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ये मेरे पास आ जाएगा
ये मेरे पास आ जाएगा x टाइम्स x मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल z बाय पार्शियल x, मतलब 2ax प्लस 2by 2by। और इसी तरह से प्लस y टाइम्स पार्शियल z बाय पार्शियल y 2cy प्लस 2bx। ये इक्वल होना चाहिए n टाइम्स z के, यानी डिग्री ऑफ दिस फंक्शन जो कि n है, ठीक है, इज इक्वल टू का साइन लगा दें। यह आ गया 2ax स्क्वायर प्लस ये आ गया 2bxy प्लस ये आ गया 2cy स्क्वायर प्लस 2bxy। चले, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत हम अप्लाई कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा 2ax स्क्वायर प्लस देखें 2bxy प्लस 2bxy प्लस 4bxy और प्लस 2cy स्क्वायर। अब इसमें अगर आप देखें तो गिवन जो हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है उसकी डिग्री क्या है, 2। यहाँ पे देखें 2, यहाँ पे 1 प्लस 1 2, यहाँ पे भी 2। अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है वो यहाँ से 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास रह जाएगा ax स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है, जो कि इक्वल है z के। आप देख सकते हैं जो कि इक्वल है z के, ax स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर इज इक्वल टू z। और डिग्री क्या थी इसकी 2, तो वो किसके इक्वल आ रही है, n टाइम्स z, मतलब के 2 मल्टीप्लाई बाय z। तो यहाँ पे किसके इक्वल आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय z और 2z, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड। तो हैंस प्रूव्ड यानी वेरिफिकेशन भी ऑयलर्स थ्योरम की यहाँ पे हो जाती है।